Hi everyone, welcome all of you. In this session, I'm going to discuss about domain certification, how to become domain expert from NPTEL. To know more about domain certification, first of all, you have to visit nptel.ac.in/NOC. ये जो वेबसाइट है ये आपने पहले भी विजिट की है। इस वेबसाइट को यूज करके आपने अपनी मार्कशीट डाउनलोड की होगी, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किया होगा एनपीटीईएल का। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डोमेन सर्टिफिकेट के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे जो टैब दे रखा है डोमेन, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो डोमेन सर्टिफिकेशन की कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे लिंक दे रखा है, क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट अवर डोमेन एंड कोर्सेज। मीन्स डोमेन सर्टिफिकेट कौन कौन से अवेलेबल हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल हमें इस लिंक के थ्रू मिलनी है। अभी तक डोमेन सर्टिफिकेट कितने स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर ने अचीव किए हैं वो डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी ओवर डोमेन स्कॉलर्स में। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट ओवर डोमेन्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो डोमेन सर्टिफिकेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज इन्होंने एनपीटीईएल ने 10 डिसिप्लिन्स में डोमेन सर्टिफिकेट बना रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रांच वाइज डोमेन सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे जिस ब्रांच में आप हैं उस ब्रांच पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्रांच पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग पे मैंने क्लिक किया है। सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेक्नोलॉजी में डोमेन अवेलेबल है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डोमेन अवेलेबल है, स्ट्रक्चरल डिजाइन में अवेलेबल है और इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। मीन्स सिविल के लिए 4 डोमेन्स अवेलेबल हैं। इन डोमेन को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, कंप्लीट डिटेल चेक करते हैं। तो डोमेन सर्टिफिकेट अचीव करने के लिए आपको 4 कोर कोर्सेज करने होते हैं और 2 इलेक्टिव। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल दे रखी है कोर कोर्सेज की और इलेक्टिव कोर्सेज की। तो यहाँ पे आपको 4 कोर कोर्सेज करने होते हैं और 2 इलेक्टिव कोर्सेज करने होते हैं। तो कोर कोर्सेज और इलेक्टिव कोर्सेज जो आपको कंप्लीट करने हैं वो आपको एक ही सेमेस्टर में नहीं करने होते हैं, वो आप अलग अलग सेमेस्टर में, आप फर्स्ट सेम में भी कर सकते हैं, आप सेकंड सेम में भी कर सकते हैं, 8 सेम तक आप अलग अलग सेमेस्टर में ये कोर्सेज आपको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे ही आपके 4 कोर कोर्सेज एंड 2 इलेक्टिव कोर्सेज कंप्लीट होते हैं आपको डोमेन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए आपको अलग से एग्जाम फॉर्म नहीं भरना होता है। जो आप एनपीटीईएल का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपको ये इन सब्जेक्ट के लिए एग्जाम फॉर्म भरना होता है। सपोज आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेक्नोलॉजी में डोमेन सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो एनपीटीईएल का कोर्स चल रहा है उसके लिए आपको एनरोल करना होगा। अब वो कोर्स इस सेमेस्टर में अवेलेबल हैं या नहीं है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सपोज आपको डोमेन सर्टिफिकेट इसका करना है और इसमें ये कोर्स है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो इस कोर्स का ये जो कोर्स है ये इस सेमेस्टर में अवेलेबल नहीं है। इस सेमेस्टर में अवेलेबल नहीं है मतलब ये कोर्स आप इस सेमेस्टर में नहीं कर सकते। हो सकता है अगले सेमेस्टर में ये कोर्स अवेलेबल हो जाए तब आप कर लें। और सपोज सेकंड जो कोर्स है एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये इस सेमेस्टर में ओपन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो कोर्स है इस सेमेस्टर में ओपन है। आप इस लिंक पे क्लिक कर दें एनरोल नाउ पे और आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के बाद आपको क्या करना है, इस कोर्स को आपने एनरोल कर लिया, आप इसका एग्जाम दोगे, असाइनमेंट करोगे। जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा ये ऑटोमेटिक आपके इस डोमेन में ऐड हो जाएगा। मीन्स आपका एक कोर कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से आपको 4 कोर कोर्सेज करने हैं और 2 इलेक्टिव कोर्सेज करने हैं। यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया जो है डोमेन सर्टिफिकेट के लिए वो अलग है। आपको हर एक कोर्स में, जिस कोर्स को आप कर रहे हो उसमें आपके मिनिमम 55% होने चाहिए, 55 हो या उससे ज़्यादा हो। और एवरेज जो आप सारे कोर्सेज कर लोगे 4 कोर कोर्सेज 2 इलेक्टिव, एवरेज आपका 60% से, या तो 60% हो या 60% से ऊपर हो। तो ये कंप्लीट क्राइटेरिया रहता है डोमेन सर्टिफिकेट का। अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो ऑटोमेटिक आपका डोमेन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। आपकी प्रोफाइल पे आप डोमेन सर्टिफिकेट को देख सकते हो। इसी तरह से ये मैंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए बताया। आप देखोगे सपोज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हो तो आप कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर दो। कंप्यूटर साइंस में आप देखोगे 5 डोमेन अवेलेबल हैं। इसी तरह से मैकेनिकल पे आप जाओगे तो मैकेनिकल में 9 डोमेन्स अवेलेबल हैं। इस ओवरऑल इन सारे डिसिप्लिन में 41 डोमेन सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। मीन्स आप 41 डोमेन सर्टिफिकेट में से डोमेन सर्टिफिकेट आप चूज कर सकते हो। अब डोमेन सर्टिफिकेट चूज कैसे करें कि कौन सा डोमेन करना है, कौन सा डोमेन हमें करना चाहिए। तो जैसे हम कोर्स चूज करते हैं कि कौन सा कोर्स करें,
वैसे ही डोमेन सर्टिफिकेशन भी वैल्यूएबल है। आपको सोचना है कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि डोमेन सर्टिफिकेट आईआईटीज ने और इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाए हैं। सपोज आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, अब कंप्यूटर साइंस में आप देखोगे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज अलग हैं, डेटा साइंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज अलग हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज अलग हैं। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग वाली इंडस्ट्रीज में जाना है या उस फील्ड में आपको जाना है तो आप प्रोग्रामिंग का डोमेन कर लो, आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बन जाओ। डोमेन सर्टिफिकेट आप कंप्लीट करते हो तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हो, आपको इजीली जॉब मिल सकता है, अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको डोमेन सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आपको कौन सा डोमेन करना है। आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको डोमेन करना है। तो यहाँ आप डोमेन सर्टिफिकेट चूज कर लें, कौन सा। सपोज सिस्टम पे आपको करना है, जैसे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं सिस्टम पे जो है डोमेन सर्टिफिकेट कंप्लीट करूँ, तो उसको यहाँ जो कोर्सेज दे रखे हैं, ये जो कोर्सेज दे रखे हैं, इनमें से 4 कोर कोर्सेज करने हैं और 2 इलेक्टिव करने हैं। क्राइटेरिया जो मैंने पहले बताया वही सेम रहने वाला है। पर्टिकुलर कोर्स में 55% या उससे ऊपर, एवरेज 60% या 60% से ऊपर। जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे आपको डोमेन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भरना है। नॉर्मल जो आप एनपीटीईएल का एग्जाम दे रहे हो वैसे आपको एग्जाम देते रहना है। जैसे ही आपके पर्टिकुलर डोमेन के सारे कोर्स कंप्लीट होंगे आपको डोमेन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको ये भी देखना है कि पर्टिकुलर कोर्स है वो इस सेमेस्टर में ओपन है या नहीं। जैसे आपको सिस्टम्स पे अगर आपको डोमेन सर्टिफिकेट लेना है तो आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे कोर कोर्सेज दे रखे हैं, उनमें से एक कोर्स इस सेमेस्टर में अवेलेबल है। मतलब आपको बाकी कोर्स कब करने होंगे, अगले जो सेमेस्टर रन आएगा एनपीटीईएल का तब आपको करने होंगे। तो ओवरऑल आपको आप बीटेक के साथ भी, बीटेक के बाद भी आप ये एनपीटीईएल ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, डोमेन सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो आपको कंटिन्यूएशन में आपको ये कोर्सेज करने होंगे। जैसे ही आप डोमेन सर्टिफिकेट कंप्लीट करोगे, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपकी डिटेल अपलोड हो जाएगी ओवर डोमेन स्कॉलर्स में। तो यहाँ पे डिटेल अवेलेबल हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल पे अवेलेबल हो जाएगी। आपकी जो प्रोफाइल यहाँ पे बनती है, दैट प्रोफाइल विल शेयर विथ एम्प्लॉयर्स। ये जो प्रोफाइल आपकी बनती है वो एम्प्लॉयर के साथ शेयर की जाती है। तो आपको जॉब के लिए कॉल भी डायरेक्ट आ सकता है बेस्ड ऑन द डोमेन सर्टिफिकेट और एनपीटीईएल सर्टिफिकेशन। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है डोमेन सर्टिफिकेशन की। तो मेरी बेस्ट विशेज हैं कि आप एटलीस्ट एक डोमेन सर्टिफिकेट आप कंप्लीट करो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या बेनिफिट है एनपीटीईएल के, हमें एनपीटीईएल कोर्स क्यों करना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट एनपीटीईएल क्यों बेस्ट है, कैसे हम एनपीटीईएल को यूज कर सकते हैं हमारी स्टडी में, वो भी हम डिस्कस